यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। वहीं अयोध्या में भी एक भीषण सड़क हादसा हुआ है जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई है। अयोध्या में बहुत बड़ा सड़क हादसा हुआ है। दरअसल ट्रक ने एक टेम्पो को टक्कर मार दी जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई और 9 लोग घायल हुए। रॉन्ग साइड से आ रहे टेम्पो को टक्कर मारी है ट्रक ने। सीएम ने इस हादसे पर दुख जताया है और अफसरों को हर संभव मदद के निर्देश दिए हैं। तो ये दर्दनाक हादसा अयोध्या में हुआ जहां पर एक टेम्पो रॉन्ग साइड आ रहा था और तेज रफ्तार ट्रक जो कि रोड पर जा रहा था उससे भिड़ंत हो गई जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई और 9 लोग घायल हैं। और अब एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। पश्चिमी यूपी में आतंकी कनेक्शन को लेकर छापेमारी चल रही है। मुरादाबाद मंडल के 2 जिलों में पहुंची है एनआईए की टीम। अलकायदा का नेटवर्क खंगाल रही है एनआईए। कई जगह संदिग्ध पकड़े जाने के बाद ये छापेमारी की जा रही है। तो अलकायदा का नेटवर्क खंगाल रही है अब एनआईए। मुरादाबाद मंडल के 2 जिलों में पहुंची है एनआईए की टीम। तो पश्चिमी यूपी से ये बेहद अहम खबर आ रही है जो देश की सुरक्षा से जुड़ी हुई है। एनआईए यहां पर अलकायदा का नेटवर्क तलाश रही है जिसके कारण छापेमारी हुई है। दरअसल आपको बता दें कि देश में अलकायदा मॉड्यूल का भंडाफोड़ हाल ही में एनआईए ने किया है। 9 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार उसने किए हैं। एनआईए ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद और केरल के एर्नाकुलम में रेड की थी जिसके बाद ये 9 संदिग्ध आतंकी पकड़े गए थे और अब पश्चिमी यूपी में रेड डाली जा रही है। इनका कनेक्शन तलाशा जा रहा है। कुछ लीड्स मिली हैं। मुरादाबाद मंडल के 2 जिलों में भी पहुंची एनआईए की टीम। अफसर से अपडेट लेते हैं। अफसर, अभी 2 दिन पहले की बात है, पश्चिम बंगाल और केरल से भी पकड़े गए थे 9 संदिग्ध। क्या उन्हीं से मिले कुछ इनपुट के आधार पर अब पश्चिमी यूपी में उनका कनेक्शन तलाश रही है एनआईए? जी बिल्कुल, पश्चिमी बंगाल में पकड़े संदिग्ध के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद मंडल के अमरोहा में बिनौर जनपद के 2 स्थानों पर एनआईए पहुंची और जानकारी जुटाई है। पूछताछ के दौरान के बाद टीम वापस लौट रही है और फिलहाल जो एनआईए की टीम थी उसने कुछ जगह पर जो गतिविधियां लेकर मामलों को जानकारी जुटाई थी और मॉड्यूल का भी पता लगाया। दोनों जगह से किसी भी संदिग्ध की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। फिलहाल जो एनआईए है वो जांच कर रही है। तो एनआईए जांच कर रही है। 2 जिलों में पहुंची है एनआईए की टीमें। आप नजर बनाए रखिए अफसर। जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो कई जगह संदिग्ध पकड़े गए हैं जिनसे मिले इनपुट के आधार पर अब मुरादाबाद मंडल के 2 जिलों में पहुंची एनआईए की टीम छापेमारी कर रही है। अगली खबर महाराजगंज से आ रही है जहां पति का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। पत्नी से नाराज होकर ये पति टावर पर चढ़ गया और पत्नी के घर वालों को टावर पर चढ़कर बुरा भला कहने लगा। पत्नी के परिजनों से ये बहुत नाराज था। पत्नी के परिजन उससे मिलने आते थे और इस मुलाकात को लेकर पति को नाराजगी थी। तो हम तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि किस तरह एक पति जो है अपनी पत्नी और उसके घर वालों से नाराज होकर टावर पे चढ़ गया और वहां उसने जबरदस्त हंगामा खड़ा कर दिया। आसपास भीड़ इकट्ठी हो गई जो उससे लगातार गुजारिश कर रही थी कि वो नीचे आ जाए, लेकिन ये शख्स जो है वो टावर पर काफी देर तक यूं ही चढ़ा रहा और वहां से बैठकर पत्नी और उसके घर वालों को कोसता रहा। तो लोगों में अफरा तफरी का माहौल उस दौरान रहा। लोग इसको समझाते रहे, इसे नीचे उतरने के लिए कहते रहे, लेकिन काफी देर तक ये टावर पर चढ़कर यूं ही चीखता चिल्लाता रहा और अपनी पत्नी और उसके घर वालों को बुरा भला कहता रहा। पत्नी के घर वाले घर पे मिलने आते थे, मतलब मायके वालों का अपने घर आना पसंद नहीं था इसको और इसी कारण कहा सुनी हुई नाराज होकर ये टावर पर चढ़ गया और काफी देर तक ये हाई वोल्टेज ड्रामा यूं ही होता रहा। मुलाकात को लेकर नाराजगी थी पति में और वो इस तरह टावर पर चढ़ गया। और अब एक बड़ी खबर यूपी से आ रही है जहां 120 शिक्षकों के तबादले को मंजूरी मिल गई है। 54,120 शिक्षकों के ट्रांसफर को मंजूरी दी है यूपी सरकार ने। इन शिक्षकों के अब जिले तबादले होंगे। यूपी में बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों के अंतर जनपदीय तबादलों को सीएम योगी ने मंजूरी दे दी है। लॉकडाउन के चलते ये प्रोसेस रुका हुआ था। महिला दिव्यांग सैनिक के परिवार की महिलाओं को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी मनपसंद जिला चुनने में।
पारदर्शिता के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया अपनाई गई है। उत्तर प्रदेश में 54,120 शिक्षकों के अंतर जनपदीय स्थानांतरण को मंजूरी मिल गई है, जिसमें पुरुष शिक्षकों की संख्या 25,814 है तो वहीं 28,306 महिला शिक्षिकाएं हैं। अनुभव शुक्ला हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनुभव, काफी समय से इंतजार था इन ट्रांसफर्स को लेकर, अब सरकार ने मंजूरी दी है और क्या दिशा निर्देश हैं, विस्तार से बताएं। देखिए, बिल्कुल, और काफी ये राहत भरी खबर है, खासतौर से बेसिक शिक्षा विभाग के जो टीचर्स हैं उनके लिए। और लंबे समय से वो इंतजार कर रहे थे कि ये अंतर जनपदीय ट्रांसफर हो, यानी एक जिले से दूसरे जिले में उनको ट्रांसफर किया जाए। और इसके लिए पिछले साल प्रक्रिया शुरू हुई थी, फरवरी तक ये हो जाना था, लेकिन उसके बाद कोविड आ गया और ये सारा जो प्रोसेस है वो रुक गया था। इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि 54,120 जो शिक्षक हैं उनके जो अंतर जनपदीय ट्रांसफर है उसको मंजूरी मिली है। और इसमें 25,814 जो है जो मेल टीचर हैं वो हैं और 28,306 फीमेल टीचर्स हैं। काफी राहत भरी खबर है उनके लिए। 21 ऐसे शिक्षक हैं जो दिव्यांग हैं और हर एक कैटेगरी के लिए सरकार ने कुछ पॉइंट तय किए थे, यानी महिलाओं के लिए कुछ अलग नंबर्स थे, पुरुषों के लिए कुछ अलग नंबर्स थे, दिव्यांग के लिए अलग कैटेगरी थी। उन्हीं सारी चीजों के आधार पर अब इस ट्रांसफर को मंजूरी मुख्यमंत्री ने दे दी है। हालांकि बैठक अभी चल रही है मुख्यमंत्री के साथ, बेसिक शिक्षा विभाग के जो मंत्री हैं वो मौजूद हैं, जो अधिकारी हैं वो मंजूर है, लेकिन मुख्यमंत्री ने अपनी तरफ से मंजूरी दे दी। और ये थोड़ी देर बाद कहा जा रहा है कि आज ही ये जो लिस्ट है वो भी आप अपडेट हो जाएगी, यानी उनको पता चल जाएगा कि कौन किस जनपद में गया है। देखिए, लंबे समय से ये एक बड़ी समस्या रही है उत्तर प्रदेश में, जो बेसिक शिक्षा यानी प्राइमरी स्कूल के जो टीचर होते हैं उनकी ये दिक्कत रहती है कि वो जिस जिले में काम करते हैं और वो दूसरे जिले में तैनाती चाहते हैं, ऐसे में कई बार उन्हें बहुत ज्यादा ट्रैवल करना पड़ता है। तो इसीलिए सरकार ये पॉलिसी लाई थी और इसमें 9,000 ऐसे ट्रांसफर हैं जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे हुए हैं। यानी अगर एक टीचर को मान लीजिए बहराइच जाना है और दूसरे टीचर को गोंडा जाना है, तो दोनों में आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी और वो सरकार को टिकट दे दिया और उसके आधार पर ट्रांसफर हुए। तो बेहद पारदर्शी तरीके से ट्रांसफर किए हैं। बिल्कुल, तो फिलहाल अभी मीटिंग चली रही है आप बता रहे हैं, लेकिन इस बीच महिलाओं, दिव्यांगों और सैनिकों की जो पत्नियां हैं उनको विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। 54,120 शिक्षकों के जिले में तबादले होंगे। जानकारी के लिए शुक्रिया अनुभव आपका। उधर जालौन में मामूली सी बात पर हंगामा हो गया। दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले हैं, खूनी संघर्ष हुआ है और दोनों पक्षों के 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो ये सीसीटीवी फुटेज निकलकर सामने आया इस झगड़े का, जो हम आपको दिखा रहे हैं। मामूली सी बात पर खूनी खेल किस तरह सड़कों पर हुआ, दो पक्षों के बीच में जबरदस्त मारपीट हुई, ये सब कुछ सीसीटीवी में कैद हो गया और हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मामूली सी बात पर यह खूनी खेल हुआ है, दो पक्ष आपस में भिड़ गए, बुरी तरह एक दूसरे के साथ मारपीट की है इन सभी ने। अगली खबर गोरखपुर से आ रही है, जहां जमीन के विवाद को लेकर बवाल खड़ा हो गया। दो पक्षों में जमकर ईंट पत्थर चले हैं और ईंट चलाने के साथ लोग इसका वीडियो बनाते रहे। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस। गोरखपुर के सरबसी गांव का यह मामला है। और अब बात सिद्धार्थनगर की, जहां पुलिस के सामने बिजली उपकेंद्र पर हंगामा हुआ। यहां पुलिस के सामने गाली गलौज, हाथापाई तक हो गई। शराब पी रहे दबंगों ने जेई के साथ बदसलूकी भी की। ये तस्वीरें देखिए आप, किसी ने इसका वीडियो बनाया है। विद्युत उपकेंद्र पर किस तरह गुंडागर्दी करते हुए कुछ दबंग नजर आ रहे हैं। पुलिस की मौजूदगी में यह हंगामा हुआ है, जहां झगड़ा करते हुए, गाली गलौज करते हुए, धक्का मुक्की करते हुए कुछ दबंग दिखाई दे रहे हैं। दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, पुलिस की मौजूदगी आप देखिए, लेकिन उसके रहते रहते ही विद्युत उपकेंद्र में कैसे हाथापाई चल रही है, गाली गलौच हो रही है, हंगामा हो रहा है, ये आप तस्वीरों में देखिए। काफी देर तक ये झगड़ा इसी तरह चलता रहा। हैरानी की बात यह कि पुलिस ने बीच बचाव की कोशिश नहीं की, वो खुद ही कन्नी काटते हुए वहां से खिसकते हुए नजर आए। तो बिजली उपकरण पर गुंडागर्दी की दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। हंगामा चलता रहा और पुलिस मूक दर्शक बन के देखती रही। दूसरी तस्वीर में आप देखिए,
झगड़ा खत्म कराना तो दूर, बीच बचाव की भी कोशिश पुलिस ने नहीं की। उधर कानपुर से अगली खबर आ रही है। पुलिस के सामने एक महिला की पिटाई की गई। दबंगों ने महिला को पीटा और पुलिस तमाशा देखती रही। महिला की पिटाई पर पुलिस तमाशा देखती रही। आप नेता पर दंपति की पिटाई का आरोप लगा है। दबंगों पर पुलिस कर्मियों ने कोई कार्रवाई नहीं की। देखिए कैसे सरेआम इस महिला पर हाथापाई करते हुए लोग नजर आ रहे हैं और पुलिसकर्मी वहां खड़े हुए सिर्फ वीडियो बनाते दिख रहे हैं। देखिए आप, क्या काम है पुलिस का? इस झगड़े को छुड़ाना, बीच बचाव करना। एक महिला को बुरी तरह दबंग पीट रहे हैं, लोग पीट रहे हैं, उसको वहां से छुड़ाना, लेकिन नहीं, पुलिस वाले वहां खड़े होकर वीडियोग्राफी कर रहे हैं। और जो आरोपी दबंग हैं उनको बताया जा रहा है कि वो आम आदमी पार्टी के नेता हैं। मतलब ये दंपति आम आदमी पार्टी से ताल्लुक रखता है जिसने इस महिला को बुरी तरह से पीटा है। तो देखिए तस्वीरें, किस तरह आम आदमी पार्टी से संबंध रखने वाले दंपति ने एक महिला को पीटा और पुलिस वहां खड़ी हुई है। इस झगड़े को रोकना तो दूर, उल्टा वीडियो बना रही है वहां खड़े होके। मतलब आपकी सुरक्षा में मुस्तैद पुलिस का हाल देख लीजिए। झगड़ा चल रहा है, महिला पर हाथ छोड़ रहे हैं वहां मौजूद लोग, लेकिन पुलिस वीडियोग्राफी में बिजी है। अपना मोबाइल निकालकर पूरे झगड़े का वीडियो बना रही है। मेरा नाम नवीन भाटिया, मेरे किदवई नगर के ब्लॉक में फ्लैट बने हैं जिसकी बिल्डिंग के पेपर मेरे पास है। संदीप कुमार त्रिपाठी जो कि एक गुंडा किस्म का इंसान है, उसकी पत्नी अनुराधा त्रिपाठी ने गुंडे बुलाकर मुझे और मेरी पत्नी पर हमला करवाया और जिस पुलिस को हटवाना चाहिए वह वीडियो बना रही थी। अतः मेरा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि हमें बचा लीजिए, क्योंकि यह लोग हमारी जान ले लेंगे। हमें ऐसा लग रहा है कि हमें ऐसा मारा जा रहा है जैसे कि हमने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। दो पक्षों के बीच में थाना बस्ता में फ्लैट के पोजीशन को लेकर आपस में मारपीट हुई थी। मौके पे पुलिस फोर्स को भेजा गया था, क्योंकि वहाँ पे पुलिस फोर्स कम थी। बाद में और फोर्स को बुला के सिचुएशन को कंट्रोल किया गया था और दोनों पक्षों से वहाँ पे तहरीर लेके संगत धाराओं में मुकदमा दर्ज करके आगे की वैधानिक कार्रवाई। एक बार फिर से वही तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि सवाल यहाँ कई खड़े हो रहे हैं। जिनके ऊपर आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी है उनको देख लीजिए कैसे एक झगड़ा चल रहा है और वो वीडियो बनाने में मस्त है। अपनी सुरक्षा में मुस्तैद पुलिस का हाल देखिए। मतलब जनता जो है वो खुद के भरोसे है। मार पिटाई चल रही है। आम आदमी पार्टी से संबंध रखने वाले एक दंपति एक महिला के ऊपर टूटे हुए दिख रहे हैं। बुरी तरह पिटाई चल रही है। कुछ पुरुष हैं जो हाथ छोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं इस महिला के ऊपर, लेकिन पुलिस इस झगड़े का बीच बचाव करने से तो गई, उल्टा वहां तमाशा देख रही है, वीडियो और बना रही है इस पूरे झगड़े का। आप देख लीजिए कानपुर और सिद्धार्थनगर की दो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ दबंगों के सामने रक्षक सेल है, उल्टा वीडियो बनाते दिख रहे हैं पूरे झगड़े का। सिद्धार्थनगर में बिजली उपकेंद्र में जाकर कुछ दबंग गाली गलौज कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं। यहाँ भी पुलिस वाले हाथ बांधकर खड़े दिख रहे हैं। तो आखिर पुलिस का काम है क्या? जनता क्या राम भरोसे है या खुद के भरोसे है? उधर यूपी में फिल्म सिटी के निर्माण को लेकर सीएम योगी ने एक बड़ा ऐलान किया है और अब इसके बाद फिल्म निर्माता और निर्देशक मधुर भंडारकर ने लखनऊ में सीएम योगी से मुलाकात की है। फिल्म सिटी के निर्माण को लेकर दोनों के बीच बातचीत भी हुई और उसके बाद इस पर शुरू हो गई है सियासत। कांग्रेस ने फिल्म सिटी को बताया है अपना प्रोजेक्ट। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने बयान दिया है, वीर बहादुर सरकार ने नोएडा में फिल्म सिटी की नींव रखी थी। 32 साल पहले फिल्म सिटी की नींव रखी गई थी। बाद में किसी सरकार ने इस पर कोई काम नहीं किया। तो कांग्रेस ने अब फिल्म सिटी को अपना प्रोजेक्ट बताया है और कहा है कि 32 साल पहले इसकी नींव वीर बहादुर सरकार ने नोएडा में रखी थी, जिसके बाद किसी ने उसकी सुध नहीं ली है। मतलब सीएम योगी ने जो उत्तर प्रदेश में देश की सबसे बड़ी और उन्नत फिल्म सिटी बनाने के प्रोजेक्ट को जो मंजूरी दी है, उस पर काम शुरू करने के निर्देश दिए हैं, उस पर अब कैसे सियासत हो रही है। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने बयान दिया कि फिल्म सिटी का जो ओरिजिनल प्रोजेक्ट है उसका क्रेडिट तो कांग्रेस सरकार को जाता है। वीर बहादुर सरकार ने 32 साल पहले नोएडा फिल्म सिटी की नींव रखी थी, पर आगे की सरकारों ने इसकी सुध नहीं की।
उधर यूपी में फिल्म सिटी के निर्माण को लेकर सीएम योगी ने बड़ा ऐलान किया और अब इसके बाद फिल्म निर्माता और निर्देशक मधुर भंडारकर ने लखनऊ में सीएम योगी से मुलाकात की। फिल्म सिटी के निर्माण को लेकर दोनों के बीच बातचीत भी हुई। सीएम आवास पर दोनों के बीच मुलाकात हुई है, जहां मधुर भंडारकर को राम मंदिर के प्रसाद के तौर पर प्रभु राम का सिक्का भी दिया गया। साथ ही रामचरितमानस, तुलसी माला और भव्य दिव्य कुंभ की कॉफी टेबल बुक भी दी गई। तो यूपी में फिल्म सिटी की चर्चा तेज है। ऐसे में सीएम योगी से मुलाकात की है निर्माता निर्देशक मधुर भंडारकर ने और इस मुलाकात के बाद उनको प्रभु श्री राम के नाम का सिक्का रामचरितमानस भेंट की गई। ये मैं लखनऊ में आया था और मुझे लगा कि यहाँ पे मिलना चाहिए और कल उन्होंने जो घोषणा की है, बड़ी अच्छी घोषणा की है कि फिल्म सिटी जो है वहाँ पे नोएडा में बनाया जाएगा और बहुत अच्छा विजन है। मैंने उनसे बात किया, बहुत अच्छा उनका एक पूरी फिल्म इंडस्ट्री जैसे रामोजी राव हमारे साउथ में है हैदराबाद में, और उसी तरह का एक फिल्म सिटी यहाँ बनाने के उन्होंने एक अच्छा प्रयास शुरू किया है और इंडस्ट्री में भी काफ़ी इससे खुशी हुई है कि इस तरह का एक फिल्म सिटी जिसके अंदर हर चीज़ का, हर इक्विपमेंट, 5 स्टार होटल, सभी जो एक हमने जैसे कहा कि वहाँ देखा है अपना रामोजी राव स्टूडियो हैदराबाद में, तो उसी तरह का विजन योगी जी के दिमाग में। और बस्ती से बहुत बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी विधायक संजय ने अपनी ही सरकार को घेरा है। विधायक संजय जायसवाल ने सीएम योगी को एक पत्र लिखा। बजाज ग्रुप को विधायक संजय जायसवाल ने सवालों में घेरा है। विधायक ने कहा कि ग्रुप ने सरकार की 60 बीघा जमीन पर अवैध कब्जा किया। पिछले 14 साल से जमीन पर गेस्ट हाउस चलाया जा रहा है। रुधौली विधानसभा क्षेत्र से विधायक है संजय जायसवाल। ऐसे जितने भी लोग हैं उन पे सब पे कार्रवाई हो रही है। अभी सरकार को हम लोगों ने इस प्रकरण से अवगत कराया और सरकार ने इसके लिए टीमें गठित कर दी हैं और टीमें गठित हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि गठित टीमें तत्काल कार्रवाई भी करेंगी और ऐसे जो लोग हैं जिन्होंने सरकार की जमीनों पे अवैध कब्जा कर रखा उनसे खाली कराई जाएंगी। बजाज ग्रुप की रुधौली शुगर मिल का एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है और स्थानीय विधायक संजय प्रताप जायसवाल ने इस पूरे मामले की शिकायत मुख्यमंत्री से की है और आरोप यह है कि लगभग 64 बीघे पे अवैध तरीके से इस मिल ने कब्जा कर रखा है जो सरकार की जमीन है और उन जमीनों को फर्जी तरीके से मिल ने कब्जा कर लिया है और उस पर खाद का प्लांट भी स्थापित कर लिया है और पिछले 10 से 15 सालों से वो कब्जा बना हुआ है। लेकिन सवाल ये उठता है कि राजस्व विभाग की टीम को आखिर इस बात की जानकारी क्यों नहीं हो पाई। जब इस पूरे मामले को लेके स्थानीय विधायक ने आवाज उठाया है तो अब मिल प्रबंधन के बीच हड़कंप मचा हुआ है और हम मिल प्रबंधन से इस पूरे मामले को लेकर बात करने के लिए आए भी हुए हैं, लेकिन वो इस पूरे मामले से बात करने से साफ इनकार कर रहे हैं और उनका कहना है कि वो इस पर कुछ बात नहीं करेंगे। फिलहाल अब सवाल ये उठता है कि आखिर राजस्व विभाग की टीम ने इस पूरे मामले को संज्ञान क्यों नहीं लिया। आखिर 10 से 15 साल हो गए और सरकार की इतनी बेशकीमती कई बीघे की जमीन पे कब्जा हो गया है। एबीपी गंगा के लिए बस्ती से सतीश श्रीवास्तव। यहाँ रुक रहे एक ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे, कहीं मत जाएगा।